हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैं उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी सीरीज़ आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो सब आपके संग शेयर करूँगी। अभी तक का हमने यहाँ से शुरू किया था उत्तराखंड एक परिचय, और इसमें हम लोग अभी तक अमोघ मूर्ति प्रकार और मूला प्रकार से यहाँ से लेकर हम लोग गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति, गढ़वाल और कुमाऊँ शब्द की उत्पत्ति तक का हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के आदि निवासी। अभी तक मैं आप लोग के साथ 5 वीडियोज़ इसकी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड के आदि निवासी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस बुक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग के संग शेयर करूँगी वो आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो लास्ट की जो हमारी वीडियो थी, 5th जो हमारी क्लास थी, उसमें हम लोगों ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति और कुमाऊँ शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, और कुछ प्रमाण यहाँ पे दिए गए हैं कि कहाँ-कहाँ पे गढ़वाल नाम लिखा हुआ है, प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं उन वीडियोज़ का लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग के संग शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाकर सारी वीडियोज़ को आराम से देख सकते हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड के आदि निवासी। देखिए, सबसे पहले मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि इतिहास में अलग-अलग इतिहासकार होते हैं, और अलग-अलग जो इतिहासकार होते हैं उन लोगों के अलग-अलग मत होते हैं। तो उन इतिहासकारों के मत के अनुसार ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इस बुक के अनुसार, जो भी इस बुक में दिया गया है उसके अनुसार मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दूँगी। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा और बहुत आराम से समझिएगा कि क्या तथ्य हैं और किस आधार पे ये यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है? तो जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो अलग इतिहासकार के बारे में, अलग इतिहासकार ने अपने मत के अनुसार यहाँ पर को डिटेल्स दी दी हुई है, और जो इधर हम कोल जाति के बारे में और खस जाति के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में अलग इतिहासकार ने अपना मत दिया है। तो हम इस बुक के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान ग्रेसन का मत है कि गढ़वाल तथा कुमाऊँ के आदि निवासी किरात थे। किरात क्या होते हैं? जो शिकारी होते हैं। शिकारी जो होते हैं उनको किरात कहा गया है, ठीक है? इसको हम आगे अभी समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रेसन कौन थे। ग्रेसन का पूरा नाम आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ग्रेसन का पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। ये कौन थे? ये एक प्रसिद्ध भाषाविद थे, और ये आयरलैंड के मूल निवासी थे और भारत में आए हुए थे भाषाओं पे रिसर्च करने, भाषाओं पर सर्वेक्षण करने। तो इन्होंने भारत में भाषाओं का एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण करवाया था, जिसे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके जीके जीएस के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो इन्होंने भारत की अलग अलग करीब 300 भाषाओं पर इन्होंने सर्वेक्षण किया था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इनके अनुसार क्या कह रहे हैं कि गढ़वाल तथा कुमाऊं के आदि निवासी कौन थे? किरात थे। ग्रेसन के अनुसार कौन थे आदि निवासी उत्तराखंड के? किरात थे। प्राचीन ग्रंथों में पतित पावनी गंगा नदी एवं जगत माता दुर्गा पार्वती को भी किराती नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है? किसमें? प्राचीन ग्रंथों में। संस्कृत के क्री और अत से किरात शब्द बना है। संस्कृत के क्री और अत से किरात शब्द का निर्माण हुआ है। क्री का अर्थ क्या होता है? क्री का अर्थ होता है बिखरे हुए या अलग थलग, और अत का अर्थ होता है लोग। आप अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? और इसका अगर हम साधारण शब्दों में इसको अगर जानें तो इसका अर्थ है कि अलग थलग या जंगलों में रहने वाले लोग, ठीक है? अलग थलग या जंगलों में रहने वाले लोग, और इनको शिकारी कहा जाता है। हम आम बोलचाल में अगर हम अ, साधारण शब्दों में अगर इसको समझें तो शिकारी होते हैं, एक तरीके से जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, पशुचारक होते हैं, ठीक है? अतः स्पष्ट है कि यह किरात शब्द भौगोलिक नाम का द्योतक है, ठीक है? कैसे? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? जंगलों में अलग थलग तरीके से रहते हैं और अपना जीवन यापन भौगोलिक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गंगा की घाटियों के निवासी किरात कहलाते थे। पर्वतीय जो क्षेत्र थे वहाँ पे जो गंगा की घाटियों के आसपास जो भी लोग रहते थे, उन्हें क्या कहते, उन्हें किरात कहते थे, ठीक है? एक पॉइंट आप चाहो तो और नोट कर सकते हो। गंगा की घाटियों को क्या कहा जाता है? इंडो गैंगटिक मैदान। आप चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है? 4वीं सदी ईसा पूर्व की जग विख्यात यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने अपनी रचना में इस क्षेत्र में किरात जाति का होना वर्णित किया है। मैगस्थनीज कौन थे? जिन्हें ये यूनानी एक राजदूत थे, जिन्हें किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था यहाँ,
ठीक है। और किसके शासनकाल में यहाँ पे को आए थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये यहाँ पे आए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, तो उसमें इन्होंने वर्णन किया है अपनी रचना में कि मैगस्थनीज ने अपनी रचना में इस क्षेत्र में किरात जाति का होना वर्णित किया है। जब मैगस्थनीज यहाँ आए हुए थे हर्षवर्धन के चंद्रगुप्त के शासनकाल में यहाँ पे को आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में किरात जाति का वर्णन किया है। ठीक है, ये प्रमाण दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे, अगर ग्रियर्सन ये कह रहे हैं कि आदि निवासी उत्तराखंड के आदि निवासी किरात है, तो उत्तराखंड की कहाँ कहाँ पर जो ये विदेशी कोई आए, जैसे विदेशी कोई आया तो उसने किरात जाति का वर्णन किया है। इसका मतलब है कि किरात हमारे किस सदी से, चौथी सदी से यहाँ पर को मौजूद है। तो ये प्रमाण है सारे किरातों की पर्पज से कि ये किरात यहाँ पर कब से निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैगस्थनीज ने क्या करा है, यहाँ पर को अपनी रचना में किरात जाति का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रमाण क्या दे रहे हैं ग्रेसन, महाभारत के सभा पर्व इनके ये पर्व, महाभारत के जो पर्व हैं 18 पर्व, उनके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। तो महाभारत का सभा पर्व है, उसके अध्याय 4 में, वन पर्व के अध्याय 51 में और भीष्म पर्व के अध्याय 9 में किरात जाति से के संबंध में सम्मानित वर्णन मिलता है। तो आप लोगों को इतना पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी नोट कर सकते हैं इसको कि महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व तथा भीष्म पर्व में किरात जाति के संबंध में सम्मानित वर्ण, यानी कि अच्छे विचार उसमें लिखे गए हैं, सम्मानित वर्ण मिलता है। महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य के अध्याय 476 में इस पर्वतीय क्षेत्र में किरात निवासियों का वर्णन है। तो आप सिंपल इसको भी नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन दिया गया है। साथ में और कहाँ कहाँ किरातों के बारे में हमको साक्ष्य मिलते हैं, एक तो मत्स्य पुराण में साक्ष्य मिलते हैं, मार्कंडेय पुराण में साक्ष्य मिलते हैं। ये मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण कौन से, हमारे जो 18 पुराण हैं उनमें से ये कुछ पुराण हैं जो मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण है, उसमें भी किरातों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आप इसको भी पूरा नोट कर सकते हो अपने उसमें। महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी में किरात लोगों का इस भूखंड में निवास होना लिखा हुआ है। तो आपको सिंपल क्या नोट करना है कि बाणभट्ट कृत कादंबरी में भी किरातों के बारे में हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीन भूगोल शास्त्रज्ञ वारामिहिर ने भी अपने ग्रंथ वाराही संहिता में अध्याय 14 में इन किरात लोगों का आवास बताया है। तो 14 आपको अध्याय लिखना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए कि महाभारत में किरातों के बारे में वर्णन किया गया है। महाभारत की कौन सी क्वेश्चन, मान लो अगर एग्जाम ने क्वेश्चन दे दिया कि महाभारत के किस पर्व में या किन पर्वों में किरातों के बारे में जानकारी मिलती है, तो सभा पर्व, वन पर्व और भीष्म पर्व में किरातों के बारे में वर्णन मिलता है। कालिदास की किस महाकाव्य में किरातों के बारे में वर्णन दिया गया है, किरात निवासियों का वर्णन मिलता है, रघुवंश महाकाव्य में दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के इसमें आ सकते हैं, तो आप लोग को ऐसे नोट कर लेना है कि मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी किरात राज्य और किरात भूमि का वर्णन मिलता है। महाकवि बाणभट्ट की कादंबरी में किरातों का वर्णन मिलता है, और साथ में कौन है, प्राचीन भूगोल शास्त्रज्ञ वारामिहिर ने भी अपनी वाराही संहिता में भी किरातों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आपको 4 से 5 पॉइंट आपको अलग अलग बनाकर लिख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, महाभारत के वन पर्व अध्याय 140 में वर्णित है कि पांडवगढ़ गंधमादन पर्वत यानी कि बद्रीनाथ जाते समय मार्ग में सुबाहु नरेश की राजधानी में ठहरे थे, जो आज श्रीनगर गढ़वाल का एक नगर है, श्रीनगर के नाम से प्रसिद्ध है। और इस राज्य के निवासी किरात, तंगड़ तथा पुलिंद थे। देखिए ये जो दिया है ना सुबाहु नरेश के बारे में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पांडव ये बद्रीनाथ की यात्रा पे गए हुए थे, तो वो एक रात के लिए कहाँ रुके थे, सुबाहु नरेश। हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना कुलिंद विषय और सुबाहु विषय के बारे में। जो कुलिंद विषय सुबाहु विषय दोनों एक ही हैं। तो वहाँ के राजा होते थे कुलिंद सुबाहु, तो उनके नाम पे वहाँ पर को एक जगह है जिसे सुबाहुपुर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर उन लोगों ने एक रात के लिए विश्राम किया था, वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो आज उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर भी जब वन पर्व में इसका वर्णन किया गया है, तो उसमें किरातों के बारे में एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, जो यहाँ पर को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है किरातों के बारे में, किरात तंगड़ कीर्ण पुलिंदरात संकुलम हिमवत्य वरम जुष्टम पिकाश्चर्य समाकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर को किरातों के बारे में बहुत सुंदर सा वर्णन किया है कि जो हिमालय का यह जो क्षेत्र है उसमें कई जनजातियाँ, जैसे कि कई जनजातियाँ कौन कौन सी बताई गई है, किरात, तंगड़ और पुलिंद जनजातियाँ, इनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर को क्या कह रहे हैं, हिमालय का यह जो क्षेत्र जहाँ पे कई जनजातियाँ किरात, तरंग, पुलिंद जनजातियों
से बसा हुआ है ये क्षेत्र। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे को प्राकृतिक सुंदरता और पक्षियों की मधुर ध्वनि, ठीक है, पिकाश्चर्य यानी कि पक्षियों की मधुर ध्वनि, अ, ये जो क्षेत्र है ये पक्षियों की मधुर ध्वनियों से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर को किरात, तरंग और पुलिंद के बारे में वन पर्व में ये दिया गया है। तो यहाँ पे को ये प्रमाण दिया गया कि ये क्या है, किरातों की भूमि है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र जी के वनवास जाने पर उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी इसी किरात भूमि यानी कि हिम दाव, जो कि आज कहाँ पर कोई टिहरी गढ़वाल में है, यहाँ आकर यहाँ पर एक कंदरा में अपनी पत्नी जो अरुंधति थी उनके संग यहाँ पर कुछ समय तक रहे थे। कौन थे उनके कुलगुरु? वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ थे ना। जब रामचंद्र जी वनवास पे चले गए थे तो टिहरी पे जो एक जगह है हिमदाव, तो यहाँ पर को अपनी पत्नी अरुंधति के संग यहाँ एक कंदरा यानी गुफा में आकर यहाँ पर को उन्होंने क्या किया था, निवास किया था कुछ समय तक। और फिर वनवास के पश्चात जब लक्ष्मण जी उन्हें लेने के लिए आए तो कुलगुरु ने इस क्षेत्र की महिमा का एक विशद वर्णन करते हुए इसको क्या बताया था, शिव धाम बताया था। कैसे? क्योंकि जो किरात लोग थे यहाँ पे को किरात भूमि पर, ठीक है, यहाँ पे को लिखा है ना किरात भूमि हिंदाव, तो यहाँ पर जो किरात जो थे वो शिव की पूजा अर्चना करते थे, शिव की भक्ति करते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि ये क्या है, एक शिव धाम बताया है, ठीक है। जब लक्ष्मण उन्हें वनवास के बाद लेने गए वहाँ पर को, तो उन्होंने उस जगह का सुंदर सा वर्णन करते हुए बताया है कि ये जगह बहुत ही पवित्र है, बहुत अच्छी जगह बताई और बहुत अच्छा वर्णन इसके बारे में किया और इसको शिव धाम बताया। क्यों? क्योंकि जो किरात थे वो क्या थे, शिव को अपना भगवान मानते थे। अतः यह प्रमाणित हो जाता है कि यह क्षेत्र रामायण तथा महाभारत काल में किरात भूमि के रूप में प्रसिद्ध था, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रमाण है किसके लिए, किरातों की ये भूमि रही है। किरात यहाँ पे सबसे पहले आके बसे हैं और किरात यहाँ के आदि निवासी हैं, ऐसा किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। तो ये सारे प्रमाण दिए गए हैं कि रामायण काल से और महाभारत काल में भी किरात यहाँ पर रहते थे। इन किरातों के अधिपति या जननायक की उपाधि शिव सिद्ध होती है। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि किरात क्या थे, किरात शिव के भक्त थे, शिव की पूजा अर्चना करते थे, शिव को अपना देवता मानते थे, जिसका विश्वस्त प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वन पर्व में एक बहुत अच्छी एक कथा है किरातों के बारे में, तो उसको अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वन पर्व के अध्याय 36 में लिखा है कि इस क्षेत्र के मध्य स्थित श्रीनगर के निकट ही, कहाँ पर, श्रीनगर के निकट ही किरातात्मा महादेव शिवजी से पांडव पुत्र अर्जुन का तुमुल संग्राम हुआ। देखिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है आपको, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहे हैं, किरात क्या थे, भगवान शिव के भक्त थे, भगवान शिव को पूजते थे, उनको अपना स्वामी मानते थे। किरात जनजाति क्या थी, मैंने आपको पहले बताया। किरात को क्या माना जाता है, शिकारी माना जाता है। साधारण शब्दों में उनको शिकारी का नाम दिया गया है। वो जंगलों में अलग थलग रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं, अलग अपना स्थान इधर से उधर बदलते रहते हैं, अलग अलग जगह पे। और क्या करते हैं, पशुओं को चराते हैं और धनुर्धारी होते हैं। तो एक शिकारी के रूप में की तरह वो लोग जंगलों में रहते हैं और शिव की को अपना स्वामी मानते हैं। तो यहाँ पर को क्या दिया है कि वन पर्व के अध्याय 36 में एक कथा जो लिखी हुई है उसमें क्या, श्रीनगर के निकट ही किरात आत्मा महादेव शिव जी का जो युद्ध हुआ था पांडु पुत्र अर्जुन से हुआ था। और उस युद्ध को क्या कहा जाता है, तुमुल संग्राम कहा जाता है। तुमुल संग्राम का क्या अर्थ होता है, तुमुल शब्द का क्या अर्थ है कि एक भीषण युद्ध। जब दो पक्षों के बीच में जब युद्ध बहुत भीषण और भयंकर हो जाता है तो उसे तुमुल संग्राम कहा जाता है। यानी कि तुमुल का अर्थ हो गया कि बहुत भीषण युद्ध, ठीक है, दो पक्षों के बीच में। वैसे ही यहाँ पर को किरात आत्मा महादेव शिवजी का युद्ध जब पांडुपुत्र अर्जुन से हो रहा है तो उन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो युद्ध ने बहुत भयंकर और भीषण रूप ले लिया था, तो उसे तुमुल संग्राम कहा गया है। वैसे ही जैसे महाभारत भी जब युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उससे भी तुमुल संग्राम के अंतर्गत रखा गया था। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि महाभारत में इस शिवजी और पांडुपुत्र अर्जुन के बीच में जो युद्ध हुआ था तो उसकी एक छोटी सी कथा है, तो उसे किरात अर्जुनीय कथा के नाम से उसमें जाना जाता है। किरात अर्जुनी नाम से महाभारत में ये कथा दी गई है, ठीक है। और इस घटना का विस्तृत वर्णन कहाँ पे दिया गया है, केदार खंड के अध्याय 181 में दिया गया। केदार खंड जो स्कंद पुराण के दो ग्रंथ थे ना, केदार खंड ग्रंथ और मानस खंड ग्रंथ, तो उसमें केदार खंड का जो ग्रंथ है उसके अध्याय 181 में इस कथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। अब इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। जो किरात आत्मा महादेव हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वयं किससे
कैसे लग रहे हैं स्वभाव में कि प्राणियों का संहार करने वाले, युद्ध करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, और उनके पास अनेक तरह तरह की अलग अलग अस्त्र शस्त्र और बाणों का प्रयोग कर रहे हैं। उनके पास काफ़ी अस्त्र शस्त्र हैं और उन युद्ध में वो अर्जुन से जब युद्ध हो रहा है तो अलग अलग तरह के बाण और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर वो क्या हो रहा है कि ततस्थ यक्तवा तू तम भीलम किरातन सम पीड़त पीड़ित। तो क्या हो रहा है यहाँ पर को कि फिर उन्होंने युद्ध में क्या करा, उन्होंने अनेक किरातों को, यहाँ पे लिखा है ना कि अनेक किरातों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, अनेक योद्धाओं को वहाँ पे को बुला लिया है और अपने शत्रु उस वक्त जो जिससे युद्ध हो रहा है, यानी कि अर्जुन से युद्ध हो रहा है, तो उसके संग युद्ध कर रहे हैं। अनेक असंख्य असंख्य की संख्या में उन्होंने किरातों को इकट्ठा कर लिया है और अकेले अर्जुन के संग युद्ध कर रहे हैं। फिर वे विभिन्न प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं और कुछ के हाथों में क्या है, गदा भी है। और जब वो किरात वहाँ पर को आए हैं शिव जी के बुलाने पर वहाँ पर को जब इकट्ठा हुए हैं, तो उनके हाथ में क्या धनुष भी है और गदा भी है। तो उनको देखकर जो अर्जुन है वो उन पे हंस रहे हैं कि इस गदा से और इन धनुष बाणों से तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो हंस रहे हैं। तो इस वजह से उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर को युद्ध शुरू हो गया है। देखिए, इसके बारे में एक थोड़ी एक डिटेल में एक कथा है, मैं उसको आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ। तो जब महाभारत काल में जब ये पांडव जब थे वन में गए हुए थे, तो वन पर्व में इस घटना का वर्णन किया गया है। तो जब पांडव गए हुए थे वन पे, तो अर्जुन जो थे वो उन्हें शस्त्र चाहिए हुए थे, मतलब शक्तिशाली शस्त्रों के लिए उन्होंने क्या किया, वन में जाकर शिव जी की आराधना करी। उनसे बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र चाहते थे। तो अर्जुन ने शिव जी की आराधना करनी शुरू करी और बहुत कठोर वो तपस्या कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि एक राक्षस या फिर एक असुर उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वहाँ पर को एक हिरन बन के वहाँ पे आ गया। तो जब उनकी तपस्या उन्होंने उस राक्षस ने अर्जुन की तपस्या भंग कर दी, तो उन्होंने अपना बाण निकाला और को मार दिया, मतलब उस पर तीर चला दिया। इतने में मतलब उनकी तपस्या पूर्ण होने ही वाली होगी और भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने चाह रहे थे। तो भगवान शिव किरात के रूप में, यानी कि एक शिकारी के रूप में, ठीक है, यहाँ पर लिखा है किरात आत्मा महादेव शिव। तो महादेव ने क्या करा, अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, उनकी तपस्या से तो प्रभावित हो ही गए थे, लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण किया, एक शिकारी का रूप धारण किया और वे वहाँ पे पहुँच गए। और इतने में वो राक्षस भी वहाँ पर को हिरन बनकर आ गया। तो वहाँ से भगवान शिव ने किरात रूप में भगवान शिव ने उस हिरन को, असुर रूपी हिरन को बाण चलाया और वहाँ से अर्जुन ने उस पर बाण चलाया। तो दोनों ने एक साथ उस हिरन पे बाण चलाया, उसको मार दिया। और इस बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो उन दोनों में युद्ध शुरू हुआ। तो महादेव ने अपने न जाने कितने असंख्य किरात योद्धाओं को वहाँ पर को इकट्ठा कर लिया। और जब अर्जुन ने उन किरात योद्धाओं को देखा कि ये तो साधारण रूप में एक धनुष बाण और गदा लेकर खड़े हैं, ये मुझसे क्या ही युद्ध करेंगे, तो वो हंसने लगे उन पे। तो इस वजह से वो युद्ध और भीषण और बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया उस युद्ध ने। तो शिव थे ना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि अर्जुन अकेले उन सभी किरातों से अकेले सामना कर रहे थे और अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए थे। और उन किरातों से लड़ते लड़ते वो इतना थक गए थे कि फिर भी इतना थके होने के बाद भी और सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो जाने के बाद भी अर्जुन ने हार नहीं मानी और उसी हालत में वो किरातों से और भगवान शिव से युद्ध करते जा रहे थे। तो अंत में फिर भगवान शिव उनकी इस शक्ति से और उनकी इस वीरता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को दर्शन दिए और अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारी वीरता से और तुम्हारी इस भक्ति से, तपस्या से काफ़ी खुश हूँ और तुमने जिस तरीके से इस युद्ध में अपना वीरता दिखाई है, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो तुमको क्या चाहिए, तुम मांगो। तो अर्जुन ने जिस चीज़ के लिए वो तपस्या की थी, तो शिवजी ने अर्जुन से युद्ध में उनकी वीरता से प्रसन्न होकर उनको अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया, जिसका नाम क्या था, पाशुपतास्त्र। तो ये सबसे शक्तिशाली अस्त्र था जो शिवजी ने अर्जुन को प्रदान किया। तो ये प्रमाण है कि महाभारत में किरातों
ने क्या किया था, अर्जुन से युद्ध किया था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्थान किरातों का मुख्य गढ़ था और यहीं पर असंख्य किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था। वही युद्ध की बात हो रही है यहाँ पर, जो किस नाम से जाना जाता है महाभारत में, किरात अर्जुनी कथा के नाम से जाना जाता है, जिसे तुमुल संग्राम कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा कि पांडव पुत्र अर्जुन और किरातों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है, तुमुल संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जहां पर जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ था उसे विल्लव केदार के नाम से, प्रसिद्ध तीर्थ के नाम से जाना जाता है, विल्लव केदार। और ये विल्लव केदार कहाँ पर को स्थित है, श्रीनगर से 6 मील दूरी पे अलकनंदा के तट पर स्थित है। आपको सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है कि विल्लव केदार कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में अलकनंदा के तट पर स्थित है, आप ये लिख लेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि अर्जुन का युद्ध किरातों, अर्जुन और किरात के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का क्या नाम था, किस नाम से जाना जाता है, तो तुमुल संग्राम के नाम से जाना जाता है। या तो किरात आएगा या फिर शिव आएगा। किरात और अर्जुन युद्ध आएगा तो तब भी तुमुल संग्राम लिखना है आपने, और शिव और अर्जुन युद्ध का नाम लिखना है तो तुमुल संग्राम ही लिखना है। ठीक है, और वहाँ पर को क्या है, अब वो शिव प्रयाग के नाम से भी विख्यात है और वहाँ पर को प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। आचार्य कवि राजशेखर ने अपनी ग्रंथ काव्य मीमांसा के भौगोलिक वर्णन में शिव के निवास स्थान का सुंदर वर्णन किया है। शिव का निवास स्थान क्या, विल्लव केदार के बारे में ही बात हो रही है। तो किसने, आचार्य कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में। ठीक है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हो और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। किरात जाति के शौर्य एवं कांतिमय व्यक्तित्व की भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है। माघा पंथान प्रियांत्यक्ता दुराकृष्ट शील मुखम स्थितम पंथान मावृत्य किम किरात न पश्चाति। तो इसका क्या अर्थ है कि रास्ता देखते हुए और अपने प्रिय साथियों को छोड़कर दूर तक खिंचे हुए बाढ़ के साथ सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखते हुए भी नहीं समझ पा रहा कि यह सामने खड़ा हुआ व्यक्ति किरात यानी कि शिव है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब अर्जुन को शक्तिशाली अस्त्र के लिए जब अर्जुन ने शिव की आराधना शुरू करी, शिव की तपस्या करनी शुरू करी, तो जब खुद स्वयं शिव किरात के रूप में उनके सामने आए तो अर्जुन उनको पहचान नहीं पाए। ठीक है, तो इस तरीके का वर्णन किया है यहाँ पर को। और यहाँ पे क्या तथ्य दिया है कि किरात का संबंध किससे है, महाभारत काल से। अतः सभी प्रमाणिक तथ्य यही सिद्ध करते हैं कि उत्तराखंड के आदि निवासी किरात नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमाण हैं जो किसके बारे में दिए गए, किरातों के बारे में दिए गए हैं कि ग्रियर्सन ने स्पष्ट किया है कि किराती क्या है, आदि निवासी हैं उत्तराखंड के। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि ये किरात थे कौन। यदि सप्त सिंधु को उत्तराखंड माना जाए तो किरात भी आर्य जाति के ही थे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सप्त सिंधु से क्या मतलब है। सप्त सिंधु का अर्थ है कि वैदिक काल में 7 नदियों का क्षेत्र सप्त सिंधु कहलाता था। ठीक है, और कुछ विद्वान पंजाब सिंध को सप्त सिंधु मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि उत्तराखंड को भी सप्त सिंधु मानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी वैदिक कालीन नदियाँ प्रवाहित होती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ये नदियाँ भी कहाँ पे प्रवाहित होती हैं, उत्तराखंड में प्रवाहित होती हैं। तो उत्तराखंड को भी कुछ विद्वान का ऐसा मानना है कि उत्तराखंड भी क्या है, सप्त सिंधु में के अंतर्गत आता है। यदि, इसीलिए यदि का प्रयोग किया गया। यदि सप्त सिंधु को उत्तराखंड माना जाए तो किरात भी आर्य थे, आर्य जाति के थे। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो सप्त सिंधु नदियों के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सामान्यतः सप्त सिंधु में ये नदियाँ जो हैं आप लिख सकते हैं, मैं नाम बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो सिंधु नदी है, सरस्वती नदी है, झेलम है जिसे प्राचीन काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था, चिनाब है जो असिकनी के नाम से जानी जाती थी, रावी है अगली नदी जो परुषणी के नाम से जानी जाती थी, व्यास है जो विपाशा के नाम से जानी जाती थी, और एक है सतलज जो सुतुद्री के नाम से जानी जाती थी। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में ही आर्य लोग अपनी जन्मभूमि अर्थात उत्तराखंड से बाहर आकर चारों दिशाओं में फैलने लगे। आर्य कौन थे, एक जाति थी उस समय की जो काफ़ी बौद्धिक रूप से काफ़ी बलवान और शारीरिक रूप से काफ़ी बलवान और समृद्ध मानी जाती थी। तो उन लोगों को ही किरात के रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है कि वैदिक काल में ही आर्य लोग अपनी जन्मभूमि, मतलब आर्यों की जन्मभूमि उत्तराखंड, ठीक है, से बाहर आकर चारों दिशाओं में फैलने लगे। कुछ आर्य क्या करते थे, अपने आर्य सभ्यता के प्रसार हेतु इनमें से अधिकांश विद्वजन एवं धनुर्धारी वीर क्या करने लगे, अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। अपने किसके लिए, अपनी सभ्यता का प्रचार और प्रसार करने के लिए वो लोग फैलने लगे। तो उसमें क्या करते थे वो, कृणवंतो विश्वमार्यम का जयघोष करते हुए भारत
एवं विश्व के विभिन्न स्थानों पर गए। तो कृणवंतो विश्वमार्यम का अर्थ क्या है कि पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाओ, इस ऐसा जयघोष करते हुए क्या करते थे, अपनी सभ्यता का प्रसार कर रहे थे और अलग अलग जगहों पे चले गए थे। आधे लोग दूसरी जगह पे चले गए थे, आधे लोग दूसरी जगह पे। तो यहाँ से सभी लोग तो बाहर नहीं जा सकते थे, सभी लोगों का तो बाहर जाना संभव नहीं था। तो जो लोग यहाँ पर रुक गए थे, ठीक है, जो लोग अपनी ही जन्मभूमि में रुक गए थे, उन्हें कालांतर में फिर क्या कहा जाने लगा, किरात के रूप में जाना जाने लगा उन लोगों को। ठीक है, इनमें वे प्रवासी भी शामिल हैं जो वैदिक काल में अपने आदि स्थान को त्याग कर चले गए थे और मैदानी भागों में जाकर रोगग्रस्त हो गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस कारण उन्हें पुनः अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड में लौटना पड़ा। ठीक है, दोसम मत्वा पूर्व निवासम हिमवंतम जुगुम। तो अपने पुराने निवास स्थान की कमियों को समझकर वे लोग हिमालय यानी हिमवंत की ओर वापस आ गए अपनी निवास स्थान में। क्या कह रहे हैं, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो आर्य लोग थे वो अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग स्थानों पे बढ़ गए, चले गए। ठीक है, और उनका नारा क्या था कि पूरे विश्व को क्या करना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो सभी लोग तो बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ लोग यहाँ रुके। जो यहाँ रुके उन्हें बाद में क्या कहने लगे, किरात कहने लगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बाहर गए हुए लोग थे वो बाहर जाकर मैदानी जो भागों में गए, तो उन्हें वहाँ का जलवायु या फिर भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो उन लोगों को या तो सूट नहीं हुआ होगा, तो फिर वो रोगग्रस्त हो गए या फिर कोई महामारी अगर फैल गई हो, तो इस वजह से उनको वापस अपनी जन्मभूमि में लौटना पड़ा। हजारों वर्षों तक उत्तराखंड में बसे आर्यों की यह पीढ़ी विशुद्ध आर्य सभ्यता का अनुसरण कर स्वस्थ संपन्न एवं ऐश्वर्य युक्त जीवन व्यतीत करती रही। तो बहुत सालों तक यानी हजारों वर्षों तक उत्तराखंड में बसे रहे आर्य लोग, आर्य पीढ़ी। और विशुद्ध आर्य यानी कि कोई दूसरी परंपरा या दूसरी संस्कृति को बिना अपनाए जो शुद्ध आर्य लोग होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, क्या थे, वो एकदम स्वस्थ थे, संपन्न थे, ऐश्वर्य युक्त थे। ठीक है, काफ़ी बौद्धिक रूप से भी काफ़ी विकसित और शारीरिक रूप से भी काफ़ी विकसित थे। तो उत्तराखंड में निवास किया। महाभारत में वर्णन मिलता है कि युधिष्ठिर जी द्वारा संपन्न राष्ट्रीय यज्ञ में किरात आदि उच्च कोटि के नरेशों ने बहुमूल्य उपहार तथा श्रेष्ठ स्वर्ण भी भेंट किया था। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि युधिष्ठिर जी जो थे पांडवों के सबसे बड़े जो भाई थे, उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय यज्ञ किया था। राष्ट्रीय यज्ञ क्या होता है मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं, मतलब देख रहे हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि राष्ट्रीय यज्ञ क्या होता है कि चारों दिशाओं में जो राजा विजय प्राप्त करेगा, युद्ध करेगा, और उस युद्ध में चारों दिशाओं में जो युद्ध करेगा और उन युद्ध में विजय प्राप्त करेगा, तो उसको राष्ट्रीय यज्ञ कहा जाता था। और इस राष्ट्रीय यज्ञ में क्या होता था कि अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगहों से नरेश जो मतलब राजा जो होते थे, वो बहुमूल्य उपहार अपनी तरफ से भेंट करते थे। कोई स्वर्ण भेंट करता था, कोई जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि उत्तराखंड से गंगा जल जाता था, फूल जाते थे, सोना जाता था और अनाज वगैरह भी जाता था। तो बहुमूल्य उपहार भेंट किया जाता था इस यज्ञ में। और इस यज्ञ के पूरा होने पर उस राजा को सम्राट घोषित कर दिया जाता था। अगर पूरे जगह आपको अपनी सत्ता फैलानी है, आपको सम्राट बनना है, तो सम्राट बनने के लिए आपको चारों दिशाओं में युद्ध करके उनको जीतना पड़ेगा, चारों दिशाओं में। और फिर आपको राष्ट्रीय यज्ञ करा के फिर आप सम्राट की उपाधि आपको मिल जाएगी। तो ये राष्ट्रीय यज्ञ होता है। तो यज्ञ में किरात आदि उच्च कोटि के नरेशों ने क्या किया था, बहुमूल्य श्रेष्ठ स्वर्ण भेंट किए थे। भौगोलिक व्यवधानों के कारण उत्तराखंड का जनजीवन बाद की ऐतिहासिक उथल पुथल एवं उससे उत्पन्न विकृतियों से भी दीर्घकाल तक अछूता रहा था। ठीक है, तो कई तरीके के क्या हुए थे, भौगोलिक व्यवधान हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड का जो जनजीवन था वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन जब क्या हुआ था, महाभारत का प्रचंड युद्ध हुआ था, तो उसमें चारों तरफ क्या हुआ था, भय का माहौल बन गया था। तो आर्य जो बाहर रह रहे थे, मतलब अपनी सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए वो जो बाहर गए हुए थे, वो वापस अपनी जन्मभूमि में आ गए। क्या बनकर, शरणार्थी बनकर वापस आ गए। तो शरणार्थी बनकर जब वापस आए, तो उन्होंने अब क्या किया, वहाँ पे रह रहे जो किरात थे, क्या किया, शरणार्थी स्वामी बन गए। शरणार्थी जो थे वो स्वामी बन गए। कैसे, अपने पार्श्विक बल और धूर्तता के द्वारा। तो अब आर्यों ने क्या किया, वहाँ पे अपनी जन्मभूमि में शरणार्थी बनकर आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे रह रहे जो किरात थे, जो यहीं रह रहे थे शुरू से, तो उन पे धूर्तता करनी शुरू करी, चालाकी, धोखा करना शुरू करा। पार्श्विक बल यानी कि जानवरों जैसा सलूक उनके संग करने लगे, और उनको क्या करा, उन्हें पराजित कर दिया। विजेता शरणार्थी ने अपनी विजय का घृणित और कुत्सित प्रतिदान किया। यानी कि क्या किया उन्होंने, उनको मतलब किसी अच्छे या सामान्य व्यवहार के बदले, मतलब अच्छा व्यवहार तो नहीं करा उनके संग, और बहुत ही बुरा व्यवहार किया, और उनको हमेशा नीचा दिखाया, उनकी निंदा करी, उनके संग बहुत गलत व्यवहार किया। और उस कारण उन्होंने जो किरात जो थे वो पराजित हो गए, और पराजित किरातों ने अपनी पराजय का भुगतान भरा।
हार गए थे, इन शरणार्थियों के सामने हार गए थे वो, तो उन्होंने क्या करा, अब उनको हार माननी पड़ी और उनके गुलाम बन गए एक तरीके से। तो इस कारण उनका जातिगत संबोधन भी बदल गया। अब जो शरणार्थी जो आए हुए थे वो स्वामी बन गए, यानी कि तो अब उनके उनके अधीन हो गए। ठीक है, तो अधीन होने के कारण उन्होंने क्या करा, जो ये आर्यों ने निम्न की संज्ञा दे दी। निम्न की संज्ञा से आप समझ सकते हैं कि उनको निम्न जाति का एक नाम दे दिया कि तुम निम्न जाति के हो। वर्तमान समय में उत्तराखंड के किरातों, जिन्हें शिल्पकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो अब वो क्या कहलाने लगे, शिल्पकार कहने लगे। वर्तमान समय में उत्तराखंड के किरात, जिन्हें शिल्पकार के नाम से जाना जाता है। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि उत्तराखंड के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी अपना नाता मैदानी भूभागों से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो कहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं। लेकिन जो यहीं के आदि निवासी हैं वो क्या कहते हैं कि किरात जो थे वो स्वयं को उत्तराखंड का ही निवासी मानते हैं, और कहीं पर भी ऐसा प्रचलित भी नहीं है, कोई जनश्रुति भी ऐसी नहीं है कि उनका पूर्वज कोई बाहर से आया हो। ठीक है, अ, उम्मीद करती हूँ आप लोग यहाँ पर तक समझ गए होंगे जो भी आज हमने किरात के बारे में पढ़ा। इसके आगे है, श्री प्रसाद डबराल जो हैं वो कोल या मुंड जाति को ही भारत की प्राचीनतम और मतलब प्राचीनतम आदि निवासी मानते हैं। तो इसके बारे में हम अब अगली वीडियो में जानेंगे कि कोल के बारे में श्री प्रसाद डबराल का क्या कहना है, क्या उनके तथ्य हैं। तो आज हमने यहाँ पर तक जाना है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बनाकर इसमें लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर से क्या क्या प्रमाण हमको मिले। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।